नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज जो भारत ने रूस के खिलाफ किया है उसे जानकर कई जो रूस प्रेमी लोग हैं भारत में वो बहुत निराश होंगे। लेकिन यकीन मानिए, इसमें भारत की कोई गलती नहीं है। जब मैं आपको सारी बात बताऊंगा आप भी यही कहेंगे कि वाकई में ही ये तो मजबूरी थी भारत का करना, क्योंकि भारत ने रूस को बातों से मनाया, उसे तरह तरह के लालच भी दिए, ऑफर भी दिए, दोस्ती का वास्ता भी दिया। लेकिन रूस अब लातों का भूत बन चुका है, बातों से वो नहीं मानने वाला, और इसलिए भारत ने आज रूस का इलाज कर दिया है। दरअसल इन सब की शुरुआत हुई थी अब से कुछ 3 साल पहले। 2017-18 से रूस कुछ ऐसी हरकतें करने लगा था जो भारत को पसंद नहीं थी। रूस ने पाकिस्तान के साथ कॉन्टैक्ट बिठाने शुरू कर दिए थे। इसके अलावा पिछले साल भी कुछ खबरें आई थी कि रूस पाकिस्तान को एक पेंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम बेचना चाहता है, और पाकिस्तान भी बातचीत में लग गया था रूस के साथ उसे खरीदने को लेकर। लेकिन भारत ने जैसे कैसे करके उस डील को रुकवा दिया। लेकिन इस साल तो हद ही हो गई। अब से 2 महीना पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आए थे, और उस दौरान भारत के बाद उन्होंने विजिट किया पाकिस्तान को। वो पाकिस्तान गए, और पिछले 11 साल में पहली बार था कि रूस का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान गया हो। इतना ही नहीं, उन्होंने वहां पर यह भी कह दिया कि अब रूस तैयार है पाकिस्तान को एडवांस हथियार प्रोवाइड कराने को लेकर, और यह भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा करारा झटका था। और इतना ही नहीं, कहा तो अब यह भी जा रहा था कि इस साल के अंत में जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे तो भारत के बाद वो पाकिस्तान भी जा सकते हैं, और यह पहली बार होता जब रूस का कोई राष्ट्रपति पाकिस्तान गया हो। यहीं से ही भारत की मजबूरी बन गई कि रूस को लाइन पर लाया जाए और उसे कड़ा सबक सिखाया जाए, और भारत ने ठीक वैसा ही किया है। दरअसल कल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी गए हुए हैं रूस के दौरे पर, और रूस के दौरे के बाद वो जाएंगे रूस के कट्टर दुश्मन जॉर्जिया। जी हाँ, रूस का पड़ोसी देश है। और स्क्रीन पर आप देखिए रहा भारत से अगर आप थोड़ा पश्चिम में चलेंगे तो ये रहा तुर्की, और तुर्की के ठीक ऊपर मिलेगा आपको रूस, और इन्हीं दोनों देशों के बीच में आप स्क्रीन पर देखिए ये रहा जॉर्जिया। और दोनों देश कट्टर दुश्मन है। 2008 में दोनों के बीच युद्ध भी हो चुका है। और स्क्रीन पर आप देखिए जो डॉटेड इलाका है ये, इसके अलावा एक और इलाका है दूसरा, स्क्रीन पर आप ये देखिए दूसरा ये इलाका। ये दोनों इलाकों को रूस ने कब्जा कर एक अलग देश बनाने की घोषणा कर दी थी। हालांकि आज की तारीख में मुश्किल से 2-3 देश ही हैं जो इसे मान्यता देते हैं। ज़्यादातर देश इन दोनों इलाकों को जॉर्जिया का ही हिस्सा मानते हैं। हालांकि उस समय रूस ने खुश होकर जॉर्जिया पर हमला तो कर दिया था 2008 में, लेकिन उसके बाद से आज तक जॉर्जिया रूस के लिए नासूर बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर है वेस्टर्न देशों की प्रेजेंस, और जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका है, यहाँ से रूस के जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इलाके हैं वहाँ पर हमेशा नज़र बनाए रखता है, और इसीलिए जॉर्जिया को रूस की एक कमज़ोर नस्ल माना जाता है। और अब भारतीय विदेश मंत्री यहीं पर विजिट करेंगे। हालांकि आपको बताऊं, ये 40 साल में पहली बार होगा कि भारत का कोई विदेश मंत्री जॉर्जिया जा रहा हो, क्योंकि भारत हमेशा रूस की इज्जत करता था, रूस का लिहाज करता था कि हमारा दोस्त है रूस, और इसलिए हमने आज तक जॉर्जिया के अंदर एक एम्बेसी भी नहीं बनाई, एक दूतावास भी नहीं बनाया। सोचिए हम कितनी ज्यादा रेस्पेक्ट करते थे रशिया की। लेकिन जब रूस भारत के प्रति वफादार नहीं है, भारत के कट्टर दुश्मनों से दोस्ती निभा रहा है पाकिस्तान से, तो फिर हम ही रूस का यहाँ पर क्यों लिहाज करें। और इसलिए भारत अब यहाँ पर जॉर्जिया के साथ मजबूत संबंध चाहता है, ना सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में बल्कि सैन्य क्षेत्र में भी। तो देखिए भारत ने बहुत ही ज्यादा चालाकी से इस मूव को चला है, क्योंकि जो रूस के विदेश मंत्री थे पहले भारत आए फिर पाकिस्तान गए। इसी तरीके से भारतीय विदेश मंत्री पहले गए कहाँ, रूस, और उसके बाद कहाँ गए, जॉर्जिया में। भारत ने किया है टिट फॉर टैट, और इससे भारत का फ्यूचर भी सिक्योर हो जाता है। कल को व्लादिमीर पुतिन भारत जाने के बाद पाकिस्तान जाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी भी कल को रूस जाने के बाद जॉर्जिया जा सकते हैं। और इसीलिए भारत के इस मूव को खुद रूसी एक्सपर्ट भी एक चेकमेट की तरह ले रहे हैं कि भारत ने यहाँ पर पूरी तरीके से रूस की फॉरेन पॉलिसी को फेल ही कर दिया है। क्योंकि रूस ये सोच रहा था कि भारत के साथ संबंध बना लेंगे, पाकिस्तान के साथ संबंध बना लेंगे और चीन के साथ भी, तीनों को जमकर हथियार बेचेंगे। लेकिन भारत ने कहा कि जी नहीं, हमारे साथ दोगला खेल नहीं चलेगा, ये अपनी रणनीति आप कहीं और चलाना, भारत के साथ तो ये नहीं चलेगी। बल्कि मुझे लगता है कि रूस को यहाँ पर शुक्र मनाना चाहिए कि भारत ने सिर्फ जॉर्जिया को चुना है। अगर जयशंकर साहब यूक्रेन चले जाते फिर तो रूस के लिए कयामत थी। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में पूरी दुनिया में यूक्रेन की सेना ऐसी है जिसने रूस को कड़ी टक्कर दी है, बल्कि थाम दिया है। 7 सालों से रूसी सेना भेष बदलकर यूक्रेन के अंदर दाखिल हुई थी, और 2014 से आज 2021 आ गया है, लगभग 7 साल हो चुके हैं।
रूसी सेना जहां थी आज भी वहीं है, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया, बल्कि जबरदस्त यहां पर रिटेलिएशन किया है यूक्रेन ने। तो आप समझ सकते हैं यूक्रेन भारत का तुर्प का इक्का है। जिस दिन भी रूस ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, पाकिस्तान को एडवांस हथियार दे दिए, भारत उसी दिन उसी लेवल के उसी ग्रेविटी के हथियार प्रोवाइड कराएगा यूक्रेन को। और यूक्रेन एकमात्र ऐसा देश है अगर उसे ढंग के हथियार मिल जाए तो वो रूसी सेना को धूल चटा सकता है। अभी वो जिस हथियारों से लड़ रहे हैं ना, वो 1990 से भी पुराने हथियार है जो रूस से जब अलग हुए थे उस समय बंटवारे में उन्हें मिले थे, उन्हीं से वो आज लड़ रहे हैं। सोचिए अगर उन्हें अत्याधुनिक हथियार मिल जाए तो वो रूस की सेना को किस हद तक परेशान कर सकते हैं। और इसीलिए भारत यूक्रेन को लास्ट ऑप्शन की तरह रखेगा। जिस दिन भी रूस ओवर द लाइन गया, भारत उसी दिन इस तुर्प के इक्के का इस्तेमाल करेगा। हालांकि आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।